सरांगखेड़ा नाम का एक खुशनुमा कस्बा था जहाँ सारे खुशी खुशी अपना घर चलाया करते थे और अपने खानदान का ख्याल रखते थे। सरांगखेड़ा कस्बे में हर साल एक मेला लगा करता था। वालिद साहब, मुझे भी रेलगाड़ी वाला खिलौना दिलवाइए ना। मुझे भी खिलौने से खेलना है, दिलवाइए ना। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैंने सारे पैसों से घर का राशन भरवा लिया और तुम्हें मेले की शानदार जलेबियां भी खिलवाई ना मैंने। नहीं वालिद साहब, मुझे वो रेलगाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें कहां से लाकर दूं नया खिलौना? कहां से लाऊं अब? अरे हाँ, मुझे याद आया, अब तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए पहले ही से घर में ट्रेन लाकर रखी है। अच्छा, सच में? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। संजय अपने बच्चे टोनी को वहाँ से लेकर अपने घर चला गया। घर जाते ही टोनी को पता चला कि वहाँ पर कोई भी खिलौना नहीं है। वो अपने अब्बू और अपनी अम्मी से कहने लगा, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो ना। आप मुझे कभी खिलौने दिलवाते हो, ना ही कभी अच्छे कपड़े। गांव के सभी लोग मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर मुझे भिखारी भिखारी बोलते हैं। टोनी को इस तरह से रोता देख रूपा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने शौहर संजय से कहने लगी, टोनी सही कह रहा है जी, हमने उसे आज तक कोई सुख नहीं दिया है, ना अच्छे कपड़े ना अच्छे खिलौने। न जाने ऊपर वाला हमें ये दिन कब तक दिखाएगा। इसमें तो हमारी कोई भी गलती नहीं है। तुम फिक्र मत करो बेगम, मैं जरूर कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा और मैं इसे रोटी कपड़े खिलौने ला कर दूंगा। इतना कहकर संजय अपने घर से निकल जाता है और अपनी पाली हुई बकरियों में से एक छोटी सी बकरी को बेचने लगता है। सरपंच साहब, ये लीजिए, ये बकरी मैं आपके पास बेचने आया हूँ। इसका नाम है भोली। ये तो बहुत अच्छी बकरी है। इसे तुम कितने में बेचने आए हो? बाजार में इसकी कीमत पूरे 2000 है, पर आप गांव के हैं तो इसलिए मैं आपको 1950 में दे दूंगा। कैसा मजाक कर रहे हो संजय? ये तुम सिर्फ 50 रुपए कम कर रहे हो, वो भी इसी गांव में रहकर। तुम्हें तो पूरे 500 कम करना चाहिए थे। कैसे आदमी हो? अच्छा चलिए ठीक है, आप 1500 ही दे दीजिए, मैं इतने में ही तैयार हूँ। सरपंच ने तुरंत ही अपनी जेब से 1500 रुपए निकाले और संजय के हाथों में रख दिए। इस बात का संजय की बीवी को कोई अंदाजा नहीं था। चुक 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 चुक। ये मुझे ये रेलगाड़ी काफी पसंद आई वालिद साहब। हाँ बेटा खेलो, मगर पढ़ना ना भूलना, वरना अम्मी गुस्सा करेगी। ये खिलौना कब ले आए आप टोनी के लिए? वो टोनी को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं जाकर मेले से खिलौना लेकर आ गया। हाँ, पर पैसों की व्यवस्था कहाँ से हुई इतनी जल्दी? वो बकरी को मैंने सरपंच जी को 1500 में बेच दिया। पैसों की जरूरत भी थी और टोनी भी रो रहा था। ये तो आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया, लेकिन अब जब आपने मोल ले ही ली है तो वापस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुस्सा न हो बेगम, जब तक हमारा वक्त सही नहीं होता कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही था। क्या पता ऊपर वाला कब तक ऐसा दिन दिखाएगा हमें। इतनी परीक्षा काफी नहीं है क्या? 1 महीना गुजर गया और संजय के घर मसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या बात है संजय, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सरपंच जी, पैसों की बहुत जरूरत आने और अभी पैसे आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं अपनी बकरी बेचने आया था। बकरी तो बहुत ही अच्छी है संजय, ये लो तुम्हारे पैसे। सरपंच जी, इस बकरी की कीमत भोली से ज्यादा है और आप इसके 1500 रुपए दे रहे हैं। ये तो गलत है सरपंच जी। भाई दाम तो यही मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इस समय मेरे अलावा कोई ये खरीदेगा नहीं। बेचनी है तो बेचो वरना जाओ। ठीक है सरपंच जी। सरपंच ने संजय की मजबूरी जानकर उसका फायदा उठा लिया। संजय इस बात पर कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना सर झुकाए हुए घर को चला जाता है। बड़ी दिक्कत है इस महीने, राशन पानी भर भी लिया तो बाकी के खर्चे कहाँ से आएंगे। अब तो 2 बकरियां भी बिक गई हैं, 1 ही बची है। सरपंच जी के अलावा इस समय कोई बकरियां खरीदेगा नहीं,
इस बात का उन्होंने फायदा उठा के इसके भी पैसे कम दिए हैं। माँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, अब मैं बाहर खेलने चला जाऊं? हाँ बेटा, ठीक है, जाओ, पर बहुत देर मत खेलना। टोनी संजय और रूपा की बात सुनकर बेहद परेशान था। इसी सोच में डूबा हुआ टोनी देखता है कि कुछ बच्चे मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार रहे थे। अरे भाई, पत्थर क्यों मारते हो? मधुमक्खियाँ परेशान हो जाएंगी ना। बच्चे टोनी की बात न सुनकर छत्ते पर पत्थर मारते रहते हैं और मधुमक्खियाँ उन्हें काटने लगती हैं और वो सब भाग जाते हैं। तभी वहाँ वन देवी प्रकट होती हैं। आप कौन है माँ? मैं वन देवी हूँ। मैंने देखा कि कैसे तुम उन बच्चों के साथ छत्ते पर पत्थर नहीं मार रहे थे और कैसे उन बच्चों को समझाया भी कि ये गलत है। इससे खुश होकर मैं तुम्हारे सामने आ गई। तुम कोई एक वरदान मांगो, मैं उसे पूरा कर दूंगी। टोनी एक पल सोचता है कि तभी उसे अपने घर की दिक्कतें याद आती है। आप मुझे इसी छत्ते के जैसे घर दे दीजिए जिसमें मैं, अम्मी और वालिद साहब रह सके और इसका शहद बेचकर हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। तथास्तु। क्या हुआ जी? ये हमारा घर छत्ते का घर कैसे बन गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेगम जी, ये क्या मसला है? अम्मी, मैं आ गया। वाह माँ, जैसा उन वन देवी ने कहा था एकदम वैसा ही हुआ। टोनी संजय और रूपा को सारा मसला कह सुनाता है। वन देवी की मेहरबानी है, अब हमारे घर की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी बेगम। हाँ जी, इस शहद को बेचकर तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब आप लोग परेशान मत होइए अम्मी वालिद साहब। नहीं बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब तुझे फटे कपड़े नहीं पहनना पड़ेंगे और ना ही खिलौने के लिए रोना पड़ेगा। अब कल से इसे बेचने की तैयारी शुरू कर दीजिए। संजय ने अपने घर के बाहर शहद का ठेला चालू कर दिया और लोगों में छत्ते के घर की बात आग की तरफ फैल गई। लोग ठेले पर जमा होने लगे। अरे संजय, अभी तो कुछ दिन पहले तुम बकरी बेचने आए थे, तो ये तुमने छत्ते का घर कब बना लिया? अरे सरपंच जी, ये तो वन देवी की मेहरबानी है जो हमारे घर आई है। इतना ही नहीं, शहद भी बहुत ही लजीज है और साथ ही दवाई का भी काम करती है। अभी कुछ दिन पहले गरीबी के मारे अपनी बकरियां बेच रहा था और अब देखो इसे। सरपंच जलन के मारे मन ही मन संजय को कोसता चला गया, क्योंकि अब उसे उस छत्ते का घर हथियाना था। अब तो घर में पैसे आने लगे हैं, अब तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो गई हो। हाँ, अब वन देवी की कृपा से शहद भी हाथों हाथ बिक जाते हैं और टोनी भी बेहद खुश है। इसी की वजह से आज ये मेहरबानी हम पर बनी हुई है। हाँ, सही कह रहे हैं। अब ऐसा करिए, अब आप सरपंच जी से बात करके अपनी बकरियां वापस ले आइए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और एक जमीन भी नजर में है, उसके लिए कल सरपंच जी से जाकर बात कर लेता हूँ। अरे संजय, क्या बात है? जब से छत्ते का घर बना है तब से तो तुम्हारे हाव भाव ही नहीं मिलते। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, बस काम में थोड़ा मशरूफ था। तो भाई आज कैसा आना हुआ? सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि वो बकरियां मेरे घर का हिस्सा ही थी, तो आपसे उन बकरियों को फिर से खरीदने के लिए आया था। अगर आप मुझे उन्हें फिर से भेज दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पहले बेचते हो, अब मैं जब उसे पाल रहा हूँ तो आकर फिर से मांग रहे हो। मान जाइए सरपंच जी, बहुत मेहरबानी होगी, 2 गुना दाम ले लीजिए। यही नहीं, मैंने सुना है कोई जमीन बिक रही है, उसके बारे में भी आपसे बात करनी थी। अच्छा, जमीन के लिए भी आए थे? बड़े पैसे आ गए हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। बकरियां तो तुम उसी दाम में ले जाओ जिस दाम में दी थी, और कल जमीन के कागजों में हस्ताक्षर करने मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। लालची सरपंच ने बकरियों का दुगना दाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि संजय अंगूठा छाप है और ये पैसे तो वो इस बात का फायदा उठा के संजय से ले ही लेगा। बेगम, आ गए आप? क्या बोला सरपंच जी ने? सरपंच जी मान गए और बकरियों के 2 गुने पैसे लेने से भी मना कर दिया।
सोचने वाली बात है, जब मजबूरी थी तो जबरदस्ती पैसे ले लिए और अब जब पैसे हैं तो दया दिखा रहे हैं। वाह रे वाह। ये भी ठीक है बेगम, कोई भी बात नहीं। कल हस्ताक्षर करना है जमीन के कागजों पर। तुम पैसे निकाल कर रखना। सरपंच जी खुद सुबह सुबह आ जाएंगे अपने घर और बकरियां भी ले आएंगे। मैं निकाल कर रख दूंगी पैसे। अगले दिन सरपंच संजय की दोनों बकरियां और जमीन के कागज लेकर आया। अरे संजय। हाँ सरपंच जी, आइए अंदर आइए। बेगम, सरपंच जी के लिए एक बढ़िया सी चाय बनाओ। वाह भाई, ये घर तो तुम्हारा काफी अच्छा है। शुक्रिया सरपंच जी। लाइए, हस्ताक्षर कहाँ करना है बताइए। यहाँ करना है, पढ़ तो लो भाई। अरे क्यों चिढ़ा रहे हैं सरपंच जी, मैं तो अंगूठा छाप हूँ और टोनी अभी पढ़ना नहीं जानता। ये रहे पैसे सरपंच जी, दोनों बकरियों के और जमीन के भी। लाइए कागज दीजिए। कागज कल लेना संजय, आज इसे तहसील में दिखा लेता हूँ। जैसा आप कहे। अगले दिन सुबह सारे कस्बे वाले संजय के घर के बाहर खड़े थे और सरपंच जी सबको कागज दिखा रहे थे। अब ये घर मेरा हुआ। कल संजय से ये घर मैंने खरीद लिया है। अरे क्या बात है, आप सब लोगों का यहाँ सुबह सुबह कैसा आना हुआ? अरे संजय भाई, तुमने ये माता की दुआओं वाला घर पैसों की लालच में आकर बेच दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपना घर किसी को नहीं बेचा। तुम झूठ कह रहे हो संजय। ये देखो, कल तुमने ही इन घर के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे जमीन खरीदी थी और पैसे भी दिए थे। अब झूठ बोलकर फायदा नहीं संजय। अब तुमने घर बेच दिया है। कागज में साफ साफ लिखा है। ये आपने बहुत गलत किया। आपने मुझसे धोखे से हस्ताक्षर करा लिए। मेरे अंगूठा छाप होने का आपने फायदा उठाया। इस नाटक का कोई फायदा नहीं है। घर खाली कर दो, कल से मैं यहीं रहूंगा। संजय, रूपा और टोनी रोने लगे। संजय का सर दुख से नीचे था। उन्होंने घर से अपना सामान बाहर निकाल लिया। सरपंच अगले दिन घर आता है। वो बेवकूफ संजय, पैसे भी उसी से ले लिए और अब ये घर भी मेरा हो गया। ये कहकर सरपंच ने घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तभी कई सारी मधुमक्खियाँ उसे काटने लगती है और सरपंच भागने लगता है। अरे वालिद साहब, देखिए ना, सरपंच जी के घर में घुसते ही मधुमक्खियाँ काटने लगी। अब वो गोल गोल भाग रहे हैं। देखिए, जो कागज सरपंच जी लेकर आए थे वो मधुमक्खियाँ लेकर उड़ी जा रही हैं। ये तो चमत्कार है। वन देवी ने फिर से हमें बचा लिया। फिर उसके बाद सरपंच ने माफी मांगकर संजय के पैसे लौटा दिए और वहाँ से चला गया। तब से संजय, रूपा और टोनी खुशी खुशी अपने छत्ते के घर में रहने लगे।